अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज हमारा बड़ा ही अहम लेक्चर है क्योंकि आज हम बात करेंगे फार्मूलाज़ के ऊपर जो है, और फार्मूलाज़ में हम दोनों टाइप्स के फार्मूलाज़ की बात करेंगे। यानी जो प्री डिफाइंड है हमारे पास हैं, जिन्हें हम बिल्ट इन कहते हैं, उन्हें हम आमतौर पर फंक्शंस भी कहते हैं, और यूज़र डिफाइंड फार्मूला जो हम खुद डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ज़रा यूज़र डिफाइंड फार्मूलाज़ की बात कर लेते हैं। दोस्तों यूज़र डिफाइंड फार्मूला जो है लिखने का सिंपल जो तरीक़ेकार है हमारे पास वो ये है कि जब भी आपने कोई फार्मूला लिखना हो तो आप उसे जो है वो इक्वल के साइन से स्टार्ट करेंगे। ये बात हमेशा पल्ले बांध लें, चाहे आपने यूज़र डिफाइंड फार्मूला लिखना है, चाहे आपने जो है वो बिल्ट इन फार्मूला लिखना है, तो आपको इक्वल साइन ही पहले सबसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इक्वल साइन लिखेंगे। तो जैसे ही हम इक्वल साइन लिखेंगे तो यहाँ पे जो है वो फार्मूला मोड के अंदर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके ये सारे जो भी ऑप्शंस हैं ये सारी तकरीबन आपकी डिसेबल हो चुकी हुई हैं क्योंकि अब वो फार्मूला मोड के अंदर आ गया हुआ है। अब यहाँ पे वो फार्मूला लिख सकता है। अब फार्मूला लिखने के लिए हमें पता है कि हमारे पास सेल एड्रेसेस हम किस तरह से लिखते हैं। हमने पहले भी सीखा हुआ है कि अगर हमने इस सेल का एड्रेस जो है वो लिखना हो तो हमारे पास पहले कॉलम का नाम आएगा और फिर रो का नंबर आएगा। तो हम उसे लिख सकते हैं A1। अगर हमने इस सेल का एड्रेस लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं B6 जो है। इसी तरह अगर हमने इस सेल का एड्रेस लिखना हो तो ये हमारे पास B10 हो जाएगा। इस सेल का एड्रेस लिखना हो ये हमारे पास A7 हो जाएगा। तो फार्मूला लिखने का तरीकेकार सिंपल जो है, फर्ज कर ले हम इन दोनों सेल्स को जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेल का एड्रेस लिख लेंगे, वो हमारे पास है A1 जो है। तो हमने इस तरह से लिख लिया, ये आप कैपिटल में लिख लें, स्मॉल में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप इसके आगे जो है प्लस का साइन लिख लें और उसके बाद हम जो है वो दूसरे सेल का एड्रेस लिखना चाह रहे हैं, हम इसे कैपिटल में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं B1 जो है। तो हमने ये दोनों सेल देखें, जिस तरह का यहाँ पे कलर है सेल का, उसी तरह के कलर जो है सिलेक्शन के बाद आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो है ब्लू में है, तो ये ब्लू हमारा सेल यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है। ये रेड में है, ये रेड हमारा जो है वो यहाँ पे B1 लिखा हुआ है। तो ये लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखें हमारे पास जो है ये नंबर का सम होकर हमारे पास आ जाएगा। एक हम और सेल के ऊपर ही काम कर लेते हैं, हम लिखेंगे इक्वल का साइन। अब ये जो सेल है हमारे पास, इसका एड्रेस है A4, हम यहाँ पे लिखते हैं A4 और इसके बाद हम लिखते हैं प्लस का साइन जो है, और उसके बाद हम इस सेल को जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर जो है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे B4 जो है हमारे पास। तो ये इस तरह एंटर करेंगे तो ये दोनों का सम होकर हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप जो है यूज़र डिफाइंड फार्मूला कोई सा भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं आप ये चाहता हूँ कि हम इस वाले सेल को जो है इससे डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो फार्मूला हमने स्टार्ट कैसे करना है, वही इक्वल के साइन से जो है इक्वल का साइन लिखूंगा। अब मैं पहले B5 जो है पहले लिख लूँगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ B5 और अब हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। डिवाइड के लिए हम यहाँ पे स्लैश का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद मैं लिख लूँगा A5 जो है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर A5 जो है। जैसे मैं लिखूँगा तो देखिए ये डिवाइड करके हमें आंसर दे देगा। तो इस तरह मैथमेटिक्स में जिस तरह आप सिंपल फार्मूलाज लिखते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे उसी तरह से जितने चाहे फार्मूलाज जो हैं वो आप लिख सकते हैं। एक और फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ ये दोनों जमा होके और इससे मल्टीप्लाई हो जाए हमारे पास ये, तो हम फार्मूला इसका इस तरह से लिख लेते हैं। इन दोनों को हमने जमा करना है। हम मैथमेटिक्स की तरह यहाँ पे ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो तरीक़ेकार ये है कि मैं यहाँ पे A4 लिखूँ, दूसरा तरीक़ेकार ये है, वो चूंकि हमें पता चल गया है तो अब दूसरा तरीक़ेकार आपको बताता हूँ जो ज़्यादा बेहतर है कि आप इस सेल के ऊपर क्लिक कर दें, तो देखें इसका सेल का एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। आगे मैं प्लस करना चाह रहा हूँ, किस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो है प्लस करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका सेल भी ऑटोमेटिकली इसका एड्रेस जो है वो लिखा जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन दोनों को सम करने के बाद इस सेल से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास सिंबल जो है वो स्टेरिक है, यहाँ पे हम ये लिख लेंगे और उसके बाद मैं इस सेल को क्लिक कर देता हूँ। तो देखें इसका सेल का ऑटोमेटिकली एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो क्या हुआ, इन दोनों को उसने जमा किया, 32 हो गया, और 32 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1024 जो है वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप कोई सा भी फार्मूला आपके पास हो, आप उसे अगर मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं तो आप उसे एक्सेल में भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रैकेट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, आपके सिंबल्स यहाँ पे ज़रा डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं, और उसके अलावा आपने हमेशा फार्मूला जो है वो इक्वल के साइन से स्टार्ट करना है। दोस्तों ये हमारे पास जो फार्मूला जितनी भी हमने बात की है ये सारे थे यूज़र डिफाइंड, यानी आप खुद जो है वो फार्मूला लिख रहे हैं। अगर आपने जो बिल्ट इन फार्मूलाज हैं वो इस्तेमाल करने हो, उनको हम फार्मूलाज भी कहते हैं, ज़्यादातर हम उन्हें फंक्शंस कहते हैं। ये जो बिल्ट इन है, ये जो पहले से बने पड़े हुए हैं हमारे पास, हम उन्हें फंक्शंस कहा करेंगे। फार्मूलाज भी कह सकते हैं या प्री डिफाइंड फार्मूलाज, या हम उन्हें बिल्ट इन फार्मूलाज, या हम उन्हें फंक्शंस कह लेते हैं।
तो अगर हमने उनको इस्तेमाल करना है तो उसका तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑटो सम का एक फंक्शन पड़ा हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो देखें वो क्या करना शुरू करेगा, वो आपसे पूछना शुरू कर देगा जी आप किसको जो है वो सम करना चाह रहे हैं। मैं फिलहाल एस्केप करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके ऑटो सम का जो है वो बटन क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास ऑटो सम का बटन है। जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो देखिए उसने क्या किया, उसने सम का फॉर्मूला लिखा, ये पहले से बना हुआ फॉर्मूला है, और यहाँ पे ये सारी रेंज लिख दी। अब रेंज हम किस तरह से लिखते हैं सेल्स के लिए? रेंज लिखने के लिए आपको ये करना पड़ता है कि जितने भी सेल्स को आपने ऐड करना है उसमें सबसे पहले सेल का एड्रेस आप लिखें, आगे लिखें आप जो है वो कॉलन, और एंड वाले सेल का एड्रेस लिखते हैं। तो ये हमारे पास रेंज बन जाएगी, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये सम के अंदर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप जो है वो रेंज लिख सकते हैं। ये हमारे सारे सेल्स की जो है वो रेंज यहाँ पे उसने लिख ली हुई है, B1 से आगे कॉलन B10 तक जो उसने कर लिया हुआ है। तो हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमें सम करके यहाँ पे शो करवा देगा। अगर फर्ज कर लें हम इन नंबर्स का जो है सम करना चाह रहे हैं और अब हम फॉर्मूला खुद लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन, और यहाँ पे हम फिर जो है वो लिख लेंगे वही सम का फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं जो हमारे पास पहले से बना पड़ा हुआ है। आगे लिखेंगे ब्रैकेट, कैपिटल स्मॉल में लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या करना था, A1 से A10 तक जो सम करना था, A1 और आगे हम लिखेंगे कॉलन, और यहाँ पे लिख देंगे फिर हम जो है A10 जो है। तो इस तरह से आपकी इसे देखें ये सारी रेंज सेलेक्ट होगी, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको यहाँ पे सम करके शो करवा देगा। अच्छा जी, ये तो हमारे पास तरीक़ेकार था कि अगर हमने रेंज जो सारी खुद लिखनी हो तो दूसरा तरीक़ेकार भी हमारे पास है कि आप जो है ये सारी रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप सम का फॉर्मूला लिख लें और उसी तरह से ये देखें ये ड्रैग कर दें आप, जस्ट जो है जैसे ड्रैग करेंगे तो देखें वो वहाँ पे रेंज लिखता जा रहा है। तो बाद में आपने सिर्फ ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है, तो ये हमारे पास सम होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फार्मूला को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार है। यहाँ पे हमने जो कुछ खुद से जो फार्मूला लिखे हुए हैं, तो इस तरह से आप यूज़र डिफाइंड फार्मूलाज और जो हमारे पास बिल्ट इन फार्मूलाज हैं उनको आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट सेल्स को जो है वो ऐड करना, मिसाल के तौर पे आपने इन 3 सेल्स को ऐड करना है, फिर इस सेल को ऐड करना है, फिर इस सेल को ऐड करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं सम का फॉर्मूला, सम हमने लिखा यहाँ पे जो है। अब देखें आप जो है वो यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं, इन 3 सेल्स को ऐड करना चाह रहे हैं। आपने ये 3 सेल्स लिखे और आपने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर लेना है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद जिस सेल को आप मजीद ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब मैं इस सेल को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो देखें फॉर्मूला में कैसे लिखा जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कॉमा डाल के उसने उस सेल को आगे लिख लिया है, और इस सेल को ऐड करना चाह रहा था, कंट्रोल प्रेस करते हुए मैं साथ इसको भी क्लिक करता हूँ, देखिए ये सेल भी ऐड हो गया। तो इससे हमें एक और बात भी समझ आ गई, अगर आपने डिफरेंट सेल्स को जो है वो इस तरह फार्मूला के अंदर जो है वो लिखना हो तो आप फिर क्या करेंगे, आप जो है जो रेंज है हमारे पास उसे इस तरह लिख लेंगे, रेंज का तरीक़ेकार वही है। उसके अलावा जो सेल्स हैं जिनको ऐड करना है उसे कॉमा के साथ लिख लेंगे। अच्छा, अगर यही काम जो है वो हम अपने सम के फॉर्मूला यानी हम खुद से जो है इनको सम करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल और ये कर लेंगे काम जो यहाँ पे ये सेल जो है, आगे हम कर लेंगे प्लस, उसके बाद ये सेल, फिर प्लस, फिर ये सेल, फिर प्लस, फिर ये वाला सेल जो है, और फिर प्लस, और फिर ये वाला सेल जो है। इस तरह भी हम इनको जो है वो ऐड कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का आंसर जो है हमारे पास वो सेम आया है, और ऊपर हमें यहाँ पे फार्मूला दोनों का नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये फार्मूला लिखा गया हुआ है। तो ये दोनों तरीक़ेकार है हमारे पास, यूज़र डिफाइंड फार्मूला किस तरह हम लिखते हैं, और हमारे पास जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ये फार्मूलाज हैं, हम उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको फार्मूलाज लिखने का तरीक़ेकार पता चल गया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और जो है बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं वो चैनल पर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आ जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।